इंपरेटिव सेंटेंसेस, आज्ञा सूचक वाक्य, ये कैसे होते हैं? इंपरेटिव सेंटेंसेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। इनमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस का भाव होता है। इस तरह के सेंटेंसेज यदि रिपोर्टेड स्पीच में हो तो हम इनकी इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाएंगे? तो फर्स्ट चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब में। रिपोर्टिंग वर्ब से, सेज या सैड को हम आवश्यकता के अनुसार ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेस्ट, प्रपोज, फॉरवर्ड, वार्न, एंट्रीट, आस्क में चेंज कर देंगे। किस तरह करेंगे हम एग्जाम्पल से देखेंगे अभी। और साथ में सेकंड चेंजेस में क्या होगा? कनेक्टिव लगेगा टू। तो देखिए किस तरह से हम इनडायरेक्ट स्पीच करेंगे। द मैनेजर सेड टू द सर्वेंट गो एंड पोस्ट द लेटर। मैनेजर ने सर्वेंट से कहा जाओ और लेटर पोस्ट करो। तो इसमें देखिए सब्जेक्ट नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हुआ है, तो कैसे चेंज होगा? द मैनेजर ऑर्डर्ड द सर्वेंट टू गो एंड पोस्ट द लेटर। तो यहां पर सेड टू को चेंज किया है ऑर्डर्ड में और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर कनेक्टिव लगाया है टू। नेक्स्ट, द कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स मार्च ऑन एंड टेक योर पोजीशंस। तो यहां कमांड है रिपोर्टेड स्पीच में, इसलिए इसे चेंज करेंगे कैसे? द कैप्टन कमांडेड द सोल्जर्स टू मार्च ऑन एंड टेक देयर पोजीशंस, इस तरह से। नेक्स्ट इज यू सेड प्लीज हेल्प हर इमीडिएटली। तो प्लीज लगा हुआ है जो शो करता है कि यहां रिक्वेस्ट है, इसलिए यू रिक्वेस्टेड टू हेल्प हर इमीडिएटली। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द स्टूडेंट सेड सर प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर 2 days। अब यह सर और लगा हुआ है, सर की लिए हमें रेस्पेक्टफुली वर्ड का यूज करना होगा। तो देखिए किस तरह, द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड रेस्पेक्टफुली टू ग्रांट हिम लीव फॉर 2 days। तो हमने सैड को चेंज किया रिक्वेस्टेड में, सर प्लीज को हटा दिया, इनके स्थान पर रेस्पेक्टफुली लगाया और टू का प्रयोग करते हुए सेंटेंस को आगे लिख दिया। द डॉक्टर सेड वॉक इन द मॉर्निंग। तो डॉक्टर ने कहा सुबह घूमो। तो इसमें क्या है? एडवाइस है। तो एडवाइस है तो हमें रिपोर्टिंग वर्ब सेड को चेंज करना होगा एडवाइज्ड में। तो क्या हो जाएगा? द डॉक्टर एडवाइज्ड टू वॉक इन द मॉर्निंग, इस तरह से। नेक्स्ट इज ही सेड टू मी डोंट ओपन द डोर। तो इसकी क्या हो जाएगी? ही ऑर्डर्ड मी नॉट टू ओपन द डोर। क्यों? क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच में नेगेटिव सेंटेंस है, डोंट लगा हुआ है, तो फिर हम इस तरह के सेंटेंस में नॉट टू का प्रयोग करते हैं। तो ही ऑर्डर्ड मी, ऑर्डर का भाव है, साथ में नॉट टू ओपन द डोर। शी सेड टू मी डोंट गो आउट। तो इसकी कैसे बनेगी? शी फॉरबिड मी टू गो आउट। फॉरबिड का अर्थ होता है मना करना। तो नेगेटिव सेंटेंस है तो या तो नॉट टू से बना दीजिए या फिर फॉरवर्ड का यूज करके भी हम इनडायरेक्ट स्पीच बना सकते हैं। नेक्स्ट इज इन द सेम वे ही सेड टू हिज सर्वेंट डोंट स्टॉप वर्किंग। मना किया है तो ही प्रोहिबिटेड हिज सर्वेंट टू स्टॉप वर्किंग। प्रोहिबिट वर्ड का यूज करके भी हम इसकी कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज माई फादर सेड टू मी डोंट गो नियर द डॉग। तो मना किया है, रोका है, इसलिए माई फादर प्रिवेंटेड मी टू गो नियर द डॉग। तो आपने देखा कि यदि इंपरेटिव सेंटेंस में नेगेटिव आता है तो उसकी इनडायरेक्ट स्पीच नॉट टू का प्रयोग करके फॉरवर्ड, प्रोहिबिटेड, प्रिवेंटेड आदि शब्दों का प्रयोग करके बना सकते हैं। नेक्स्ट, ही सेड टू मी लेट मी स्टार्ट द जॉब। उसने मुझसे कहा मुझे जॉब स्टार्ट करने दीजिए। तो लेट मी वाले में रिक्वेस्ट का भाव होता है, इसलिए ही रिक्वेस्टेड मी टू लेट
लेट से पहले टू लगा दीजिए, टू लेट हिम स्टार्ट द जॉब, उसने मुझसे निवेदन किया जॉब स्टार्ट करने के लिए। इस तरह से इसकी इनडायरेक्ट स्पीच होगी। नेक्स्ट पैटर्न है ही सेड टू मी विल यू ओपन द डोर। तो ये सेंटेंस तो इंटरोगेटिव लग रहा है, लेकिन इसमें रिक्वेस्ट का भाव है, इसलिए इसकी इंपेरेटिव के पैटर्न में ही इनडायरेक्ट स्पीच बनेगी। कैसे देखिए, ही रिक्वेस्टेड मी, विल यू हट जाएगा और टू ओपन द डोर। इस तरह से इसकी इनडायरेक्ट स्पीच होगी। आई सेड टू द विलेजर्स लेट अस हेल्प द पुअर। लेट अस पैटर्न में क्या करते हैं, देखिए लेट अस हेल्प द पुअर अर्थात हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, सजेशन है, प्रोपोजल भी है। तो इसकी इनडायरेक्ट कैसे होगी, आई सजेस्टेड द विलेजर्स या आई प्रोपोज्ड टू द विलेजर्स। कनेक्टिव या टू नहीं लगेगा या दैट लगेगा, ध्यान रखने योग्य है। फिर अस का हो जाएगा फर्स्ट पर्सन के अनुसार वी, और लेट हट के आएगा शुड हेल्प द पुअर। मैंने सुझाव दिया विलेजर्स को कि हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। इस तरह से इसकी इनडायरेक्ट स्पीच होगी। नेक्स्ट आते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, जिन्हें हम कामना सूचक वाक्य कहते हैं। इनमें विश, ब्लेसिंग, प्रेयर, कर्स का भाव होता है। इस तरह के सेंटेंसेस की हम रिपोर्टेड स्पीच कैसे बनाते हैं, फर्स्ट रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज होता है। रिपोर्टिंग वर्ब से, सेज, सैड को रिपोर्टेड स्पीच की आवश्यकता के अनुसार विश, ब्लेस, प्रे, कर्स या कहीं आवश्यक है तो बिड या बेड में बदलते हैं। कनेक्टिव इसमें लगता है दैट। तो किस तरह चेंज करेंगे, देखिए ही सेड टू मी मे गॉड ब्लेस यू। उसने मुझसे कहा भगवान आपको आशीर्वाद दे। तो इस तरह के सेंटेंसेज ऑप्टेटिव सेंटेंसेज होते हैं, जो मे से स्टार्ट होते हैं, कहीं कहीं मे भी नहीं होता, लेकिन उनमें विश, ब्लेसिंग, कर्स का भाव होता है, जिसे हम पढ़कर समझ सकते हैं। तो इसकी इनडायरेक्ट स्पीच कैसे होगी, ही, अब गॉड जहां आ गया तो प्रे है, हे भगवान उसे आशीर्वाद देना, तो प्रे है, इसलिए ही प्रेड मी दैट गॉड माइट ब्लेस मी। इस तरह से नेक्स्ट, माई मदर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। तो माई मदर ब्लेस्ड मी, आशीर्वाद दिया यहां पर, दैट आई माइट लिव लॉन्ग। इस तरह से हो जाएगा। और देखिए दे सेड मे यू डाई, तो ऑब्वियसली यहां पर कर्सिंग है, तो दे कर्स्ड दैट ही माइट डाई। इस तरह से चेंज हो जाएगा। ही सेड टू मी इफ आई वर अ किंग। इस तरह का सेंटेंस आ जाता है, काश मैं राजा होता, तो ही विश्ड दैट ही वुड बी अ किंग। ऐसे चेंज करेंगे। और देखिए द ओल्ड मैन सेड ओ आई हैड अ सन। काश मेरे लड़का होता, तो द ओल्ड मैन विश्ड, कामना की है, दैट ही हैड अ सन। और देखिए ही सेड टू मी गेट सेलेक्टेड इन आरएएस। तो यह मे नहीं है, तो हमें ऑटोमेटिक में समझ लेना है कि इसमें में छिपा हुआ है। तो ही विश्ड मी दैट आई माइट गेट सेलेक्टेड इन आरएएस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, विस्मय बोधक वाक्य। यदि रिपोर्टेड स्पीच में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो इसके इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसे हम चेंज करेंगे आवश्यकता के अनुसार, अर्थात रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार। किस में चेंज करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद जॉय या एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, एक्सक्लेम्ड सरप्राइज, exclaimed with contempt, exclaimed with regret, exclaimed with applause। इस तरह से चेंज करेंगे।
इंटरजेक्शंस जो आते हैं दैट इज आह, ओह, ब्रेवो, हुर्रा, इस तरह के वर्ड्स को हटा देते हैं और कनेक्टिव इसमें लगता है दैट। तो देखिए किस तरह से चेंज करते हैं। द लेडी सेड आह आई एम रून्ड, लेडी ने कहा मैं बर्बाद हो गई, तो दुख प्रकट किया है। तो द लेडी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट कनेक्टिव शी वॉज रून्ड, इस तरह चेंज हो जाएगा। दे सेड हुर्रा वी हैव पास्ड, तो यहां खुशी जाहिर की गई है, इसलिए दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड पास्ड, इस तरह बन जाएगा। द कैप्टन सेड ब्रेवो वेल डन माई बॉयज, शाबाश मेरे बच्चों बहुत अच्छा किया, तो शाबाशी दी गई है तो एक्सक्लेम्ड विद एप्लॉज कीजिए या डायरेक्ट एप्लॉड भी कर सकते हैं। तो द कैप्टन एप्लॉडेड हिज बॉयज दैट दे हैड डन वेल, इस तरह से इसमें चेंज करना है, ध्यान रखने योग्य है। दे हैड डन वेल, दे का यूज करना है। He said to me, what a beautiful scene it is. कितना सुंदर दृश्य है। What a, how, यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज में आते हैं तो इनको हटा देते हैं और इनकी जगह वेरी या ग्रेट का यूज किया जाता है। कैसे देखिए, He exclaimed that it was a very beautiful scene. तो he said to me, उसने कहा मुझसे what a beautiful scene it is, कितना सुंदर दृश्य है। तो he exclaimed, तो उसने विस्मय प्रकट किया कि it was a very beautiful scene, कि यह है बहुत सुंदर सीन था। तो इस तरह से हम इसकी चेंज करते हैं। नेक्स्ट, she said to me what a writer he is, तो she exclaimed that he was a great writer, इस तरह से what a हट गया, great लग गया। नेक्स्ट, you said how lovely the Taj is, तो you exclaimed that the Taj is very lovely। अब यहाँ टेंस भी चेंज नहीं किया हमने क्योंकि हमेशा ही लवली है, ऐसा नहीं है कि पहले लवली था। तो हाउ की जगह लगा दिया यहाँ पर वेरी। नेक्स्ट, he said ओह एनफ, तो आपको सेंटेंस से लग रहा है कि इसमें डिसगस्ट का भाव है, इसलिए he exclaimed with disgust that it was enough, इस तरह इसकी इनडायरेक्ट स्पीच चेंज होगी। और देखिए, she said to me fool, तो she called me a fool, तो इस तरह सेंटेंस का ध्यान रखते हुए हमें रिपोर्टिंग वर्ब भी चेंज करनी है। He said look out there is a snake near your feet, तो उसने कहा देखो तुम्हारे पैरों में सांप है, तो क्या है, वार्न किया है, इसलिए he warned me that there was a snake near my feet। तो फ्रेंड्स, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच किस तरह से कन्वर्ट की जाती है ये आपने सीखा है, और मुझे लगता है आपने इसे डिटेल में बहुत अच्छे से सीखा होगा। आओ आगे आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट हम क्वेश्चनियर भी बनाएंगे, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट्स भी कीजिए, जिससे कि आप इस चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।